सबको नमस्ते। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य जो दिखाई देते हैं, अदृश्य जो हैं तो परंतु हमें दिखाई नहीं देते। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कि जो चीज़ ज़्यादा सूक्ष्म होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, जो दूर होती है उसको भी हम नहीं देख पाते, और तीसरा जो बहुत निकट होती है उसको भी हम नहीं देख पाते। तो हम इसका परिणाम क्या निकालते हैं कि जो दृश्य है वही सत्य है और जो अदृश्य है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो यथार्थ नहीं है। परंतु अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो जो दृश्य है वो अदृश्य के सहारे पर ही टिका हुआ है। बिना अदृश्य के दृश्य रह नहीं सकता है किसी भी सूरत में, क्योंकि जो दृश्य है वो अदृश्य के स्रोत से ही प्रवाहित होता है हमेशा। जैसे हम देखते हैं कि एक किसी भी फल को आप ले लीजिए, जैसे संतरे के फल को हम लेते हैं तो संतरे का जो फल है उसके हम छिलके को उतारेंगे, उसके बाद अलग अलग फाँक निकालेंगे। वहाँ तक तो वो दिखाई देगा कि हाँ संतरा है, उसके छिलके भी हैं, फिर उसमें से फाँक अलग अलग करेंगे, फाँक भी दिखाई देती हैं, फिर उसमें बीज होते हैं। उन बीज को देख करके अगर ये कहें हम कि इसके अंदर क्या समाया हुआ, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें अगर हम देखें गहराई से तो उस बीज में ही पूरे का पूरा संतरे का जो वृक्ष है वो समाया हुआ है। इसी प्रकार से श्वेतकेतु के पिताजी ने अपने बेटे से यही प्रश्न किया था कि जो अदृश्य है वो क्या है। तो इसके रूप में उन्होंने क्या किया कि एक बरगद का पेड़ पास में था कि बरगद का फल जो है वो तोड़ करके लाओ, और उसने उस श्वेतकेतु ने उसको बीच में से तोड़ा। तोड़ने के बाद उनके पिताजी ने पूछा कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं, कि ये जो कुछ भी नहीं है इसी में पूरे बरगद का जो पेड़ है वो समाया हुआ है। यानी जो अदृश्य है उसी में दृश्य जो है वो समाया हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार से हम चल और अचल की बात करें कि हम चल, जो चीज़ चलायमान है, जो गतिशील है, जो परिवर्तनशील है, उसी को हम मान करके चलते हैं कि इसकी सत्ता है। लेकिन जो पदार्थ हमें दिखता है कि जो गतिहीन है, जो अपरिवर्तनीय है, जो अचल है, उसको हम सत्य नहीं मानते। अब इस यहाँ भी सोचने की ये बात है कि जो चीज़ गतिशील है, परिवर्तनशील है, वो किसके आधार पर टिकी हुई है। जैसे रथ का पहिया चलता है तो रथ के पहिए को चलाने में जो चीज़ चल है, जो शिथिर है, जो गतिहीन है, अपरिवर्तनीय है, वही उसको चला रही है। रथ के पहिए को उसकी जो धुरी है उसके कारण ही वो रथ का पहिया जो चल रहा है। चक्की चलती है, चक्की को चलाने में वो चल रही है, दिख रही है, चक्की चलती भी सबको दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो किली डली हुई है वो उसको किसी को भी नहीं दिखा, क्योंकि वो शिथिर है, वो गतिहीन है, वो अपरिवर्तनीय है। तो जो चल और अचल के बारे में हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो चल है, जो गतिशील है, वही यथार्थ है, वही सत्य है। उसके पीछे जो गतिहीन वस्तु, गतिहीन पदार्थ जो छिपा हुआ है, जो अचल जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वही वास्तव में सत्य है, क्योंकि उसके बिना वो चल नहीं सकता है। उदाहरण के रूप में हम अपने शरीर को ले लें। ये शरीर जो है दृश्य है कि ये दिखाई देता है, हम जो है इसमें सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, चलते भी हैं, हाथों से भी काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ शरीर में होती हुई दिखाई देती हैं। दूसरा क्या है कि इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, और ये कहा है कि बिना अदृश्य के और बिना उस अपरिवर्तनीय पदार्थ के ये दोनों कार्य नहीं हो सकते। ना तो इस शरीर में ये जितने भी दृश्यमान चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना वो हो सकती हैं, ना शरीर में कोई परिवर्तन हो सकता है। जैसे शरीर की अपनी अवस्थाएं हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये जो परिवर्तन इस शरीर के अंदर विद्यमान हैं, ये सारे के सारे
अदृश्य और जो अपरिवर्तनीय कोई शक्ति है उसके आधार पर ही खड़े हैं, जिनको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। क्योंकि बिना आत्मा के, बिना उस अदृश्य शक्ति के ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता, इसमें कोई गतिविधि नहीं हो सकती, और दूसरा इसमें कोई भी परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से अगर यही इन दो बातों को लेकर के हम पूरे संसार को देखते हैं तो पूरे संसार की जो आपको गति होती हुई दिखाई देगी, जो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और इसमें जैसे कहते हैं संसरति इति संसार है, कि संसार तो है ही वो जिसमें क्षण क्षण जो है परिवर्तन हो रहा है, उसका एक एक अणु जो है पल पल में बदल रहा है। तो ये जो संसार में भी हर चीज़ अपने एक तरह से परिवर्तन में दिखाई देती है, चलायमान दिखाई दे रही है, गतिशीलता में जो दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी किस उस एक अचल शक्ति के ऊपर खड़ी है, उस गतिहीन शक्ति के ऊपर खड़ी है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो जैसे शरीर में अदृश्य शक्ति के रूप में जीवात्मा काम कर रही है, उसी तरह से पूरे संसार में वो परमपिता परमात्मा काम कर रहे हैं। अब विज्ञान के भाषा में अगर हम इसको देखें तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले जो पदार्थ खोजा गया था, जो बना था, उसको हम नेबुला कहते हैं, और उसी को वेद की भाषा में कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ है समवर्तता अग्रे। अग्रे अर्थात सृष्टि के निर्माण से पहले जो विद्यमान था उसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ क्या है? वो है बिल्कुल एक तरह से प्रकाशमय पिंड, उसको प्रकाशमय पिंड कहा जाता है। तो यहाँ न्यूटन की भाषा में एक बात कही गई है कि जो नेबुला है वो भौतिक पदार्थ है, और नेबुला जो है जो भौतिक पदार्थ है, तो भौतिक पदार्थ में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती, किसी भी भौतिक पदार्थ में अपने आप में कोई गति नहीं होती, वो जड़ होता है। दूसरी बात क्या होती है कि उसमें जो गति पैदा की जाती है, उसमें गति जो पैदा की जाती है वो उसके अंदर विद्यमान नहीं होती, वो बाहर से ही उसको गतिमान किया जाता है। यहाँ सोचने की बात है कि उसके अंदर जो गति हो रही है, वो गति उस नेबुला के अंदर जो गति दी, क्योंकि वो तो एक भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जड़ है, उसमें गति किस प्रकार से दी, किसने दी? क्योंकि बिना गति के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये गति बाहर से मिलती है, और वो गति ऐसी है, बाहर से जो गति मिलती है वो एक समय के बाद वो गति रुक भी सकती है, क्योंकि वो गति जो है, जो शक्ति उसके अंदर आती है, जिसके माध्यम से उसमें गति आती है, वो गति हट भी सकती है, और वो गति जो है उसको चलायमान भी कर सकती है। दूसरी बात यहाँ क्या कही है वैज्ञानिकों ने कि जो गति उस भौतिक पदार्थ में पैदा की गई है वो किसी गतिशील पदार्थ के माध्यम से नहीं की गई है। जो गति उसके अंदर दी गई है वो गति किसी गतिहीन पदार्थ के माध्यम से ही दी जा सकती है। तो यहाँ भी यही बात सिद्ध होती है कि जो अदृश्य है और जो गतिहीन है, जो अचल है, वो जो शक्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसी के माध्यम से उससे, चाहे नेबुला कहें, चाहे हम उसको सत्व, रजोगुण, तमोगुण, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं, प्रकृति की जो वो शक्ति है उसको जो गति दी जाती है वो ईश्वर के माध्यम से ही दी जाती है। उस गतिहीन और चल शक्ति, अचल शक्ति के माध्यम से ही दी जा सकती है, और वो अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर हम यही बात सिद्ध होती है कि जो अदृश्य है वही सत्य है, और सत्य को जानने के लिए ही हम पैदा हुए हैं, सत्य को जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं, और सत्य को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो अदृश्य शक्ति है, जो अचल शक्ति है, गतिहीन शक्ति है, इसको हमें जानना चाहिए कि ये किस प्रकार से इस पूरे संसार में काम कर रही है। केवल ये नहीं है कि जो हमें दिख रहा है, संसार में दिख रहा है या शरीर में दिख रहा है, उसी को हम सत्य माने। जो नहीं दिखती जो शक्ति, उसके को हम
स्वीकार करते हुए चलें कि वो परम सत्य है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जब इनको हम अच्छे से समझ जाएंगे तभी हम जीवन को समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, आपको नमस्ते।